तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी भी काफ़ी बढ़िया तरीके से आप लोग की चल रही होगी। ठीक है? तो प्यारे दोस्तों, आपको बता दें कि आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का जो इंग्लिश का पेपर हुआ है। जो प्रीवियस आपके जो पेपर हुए हैं उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है? 2023 का पहला ही हमने यहाँ पे पेपर लेके आए हैं आपके सामने, जो आपके आज के यहाँ पे क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है? तो 2023 से लेके 2016 तक, आपके 16 तक के जितने भी पेपर हुए हैं सारे के सारे यहाँ पे पेपर को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको पता है कि जो PYQ जो होता है, ठीक है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करते हैं, क्योंकि जो भी आपका पेपर बनता है वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर के आधार पे ही आपके सवाल बनाए जाते हैं। ठीक है? इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, काफ़ी आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगी, एक अलग से कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर आएगा पेपर को सॉल्व करके यहाँ पे। ठीक है? तो देखिए यहाँ पे 2023 का पेपर जो सॉल्व करेंगे आज के यहाँ पे क्लास में यहाँ पे। ठीक है? 2023 का यहाँ पे ये देखिए, जो पहला आपका यहाँ पे सेक्शन स्टार्ट कर आपका होता है ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्वेश्चन, जिसे हिंदी में कहते हैं बहुविकल्पी आपके प्रश्न जो यहाँ पे। ठीक है? अब देखिए, जो पहला आपका सवाल यहाँ पे देखिए थियरी से आपका सवाल पूछा गया है। थियरी का जो सवाल यहाँ पे पूछा गया है, इसके यहाँ पे थियरी को हम अलग से एक सेशन लेंगे। जितना भी आपका थियरी है उसको हम डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से उसको अलग आपके यहाँ पे क्लास में समझेंगे। ठीक है? लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीधे आपको आंसर बता देंगे, बाकी हाँ ग्रामर का जो पार्ट है उसको डिटेल में समझेंगे यहाँ पे। ठीक है? जैसे इसका जो यहाँ पे द वेस्ट न्यू मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इमर्ज टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन जो दिए हैं, ग्रामर कम ट्रांसलेटर मेथड आपका दिया है, दूसरा जो सब्स्टिट्यूशन मेथड दिया है, तीसरा डायरेक्ट मेथड दिया है, चौथा जो सब्स्टिट्यूशनल मेथड दिया है। तो इसमें जो आपका आंसर होगा यहाँ पे सी होगा। ठीक है? यहाँ पे हम जो थियरी वाला पार्ट होगा उसको हम भाई ना यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक करेंगे। बाकी हाँ थियरी को बहुत अच्छे से बाद में इसको समझेंगे। ठीक? एक अलग से लेके आएंगे सेशन जो थियरी का सब पार्ट आपका है। ठीक है? अब अगला देखें, द प्रोडक्टिव स्किल ऑफ ए लैंग्वेज आल, मतलब कौन सा यहाँ पे लैंग्वेज जो आपके लिए प्रोडक्टिव सबसे ज्यादा हुआ स्किल के लिए यहाँ पे। ठीक है? पहला जो ऑप्शन लिसनिंग एंड राइटिंग दिया है, रीडिंग एंड राइटिंग दिया है, स्पीकिंग एंड लिसनिंग दिया है, स्पीकिंग एंड राइटिंग दिया है। ये आपके सामने चारों जो ऑप्शन है, सबसे आपका प्रोडक्टिव कौन होगा? आप बोलेंगे सबसे बेस्ट जो यहाँ पे प्रोडक्टिव होगा आपका लैंग्वेज होगा रीडिंग एंड राइटिंग होगा। क्या होगा? रीडिंग एंड राइटिंग होगा यहाँ पे। जो आपके सामने यहाँ पे दिखता है क्या, बी वाला ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दिखता है। ठीक है? रीडिंग एंड राइटिंग सबसे बेस्ट आपका यहाँ पे स्किल होगी, अपनी लैंग्वेज को इनहेंस करने के लिए सबसे बेस्ट आपका होगा। ठीक है? आगे देखें, यहाँ पे फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ, ऑप्शन है साउंड्स, कॉन्सोनेंट, प्रोनाउंसिएशन, डी वाला जो है राइटिंग दिया है। तो फोनेटिक्स में पहली बात ये समझिए, फोनेटिक्स में क्या होता है, आपका स्वर होता है। क्या होता है? स्वर। ठीक? स्वर के विज्ञान को आप क्या कहेंगे? यहाँ पे स्वर के अध्ययन मतलब जैसे कह सकते हैं किस में करेंगे। पहले बात देखिए, ये फोनेटिक्स मतलब स्वर होता है। स्वर इसमें क्या दिखता है आपका? साउंड्स। स्वर किस में निकलेंगे? साउंड्स में निकलेंगे। और क्या, ये आपका हो सका। अगर इसको आपको पता है, इसके इंग्लिश का जो हिंदी पता है, तो बहुत आसानी से आप इस सवाल के आंसर आप दे पाएंगे। यहाँ पे इसके में इसका स्वर होता है, स्वर जो आपका साउंड्स में होता है। ठीक है? चलें अगले आपके प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न आपका यहाँ पे आर्टिकल से पूछा है, ग्रामर से आपका पूछा गया। Choose the correct article from the following option to fill in the blanks. He has been teaching for dot dot hours. ये क्या लिखा? आवर्स लिखा है। क्या लिखा? आवर्स। आवर। आवर। बहुत ध्यान समझे, हिंदी में बात करें तो आवर लिखा है, इस प्रकार से आवर लिखा है। ठीक है? ऑप्शन दिया है द, ए, एंड, नन ऑफ द एबव। ठीक है? एक चीज समझिए, आपका जो ए और एन का जो उपयोग होता है, ए का उपयोग और एन का जो यूज कैसे होता है यहाँ पे, जो आपके होते हैं काका काका जो होते हैं, ठीक, हिंदी में, तो का से लेके ज्ञा तक का, का से लेके कहाँ तक का? ज्ञा तक का। जो आपका प्रोनाउंसिएशन आपका आता है तो वहां पे यूज करेंगे ए करेंगे। एन का जो आ से लेके अंग तक, आ से लेके कहाँ तक का? अंग तक। अगर इसका आता है प्रोनाउंसिएशन आता है तो वहां पे क्या करेंगे? यूज जो करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे एन का करेंगे यहाँ पे। ठीक है?
अंग अ होगा ना, ये लास्ट होगा यहाँ पे, अंग अ, अंग अ। अगर आ से लेके अंग तक आता है ना, ये तो सही होगा ना, आ से लेके अंग तक, सही है ना। आ से लेके यहाँ पे अगर अंग तक आता है, प्रोनाउंसिएशन आता है, तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे एन का यूज करेंगे। ठीक है, जो आपके हिंदी के स्वर होते हैं, ये जो हिंदी के स्वर होते हैं, हिंदी के जो स्वर होते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन आपका निकलता है, तो वहां पे हम यूज करेंगे क्या, एन का करेंगे। बाकी जो यहाँ पे होता व्यंजन जो आता है हिंदी का, कॉन्सोनेंट जो आता है, और उसका प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे निकलता है, तो वहां पे हम ए का यूज करेंगे। जैसे ये क्या, आवर है, क्या लिखा, आवर, आ से, ये देखिए प्रोनाउंसिएशन किससे निकलता, आ से, तो यहाँ पे एन हो जाएगा, ना कि यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सिंपल से यहाँ पे समझिए। जैसे एक आपका बहुत आपका सवाल पूछता है, ये जो यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ना, यूनिवर्सिटी जो होता है, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, यूनिवर्सिटी अगर आपका यहाँ पे, तो इसके पहले आपका कौन सा यहाँ पे आर्टिकल यूज होगा, आप बोलेंगे यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। ठीक है, यू का नाम दिया, देखिए यू, यू क्या है आपका यहाँ पे, हिंदी का जो यहाँ पे यू है, ये क्या है, व्यंजन है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए आपका आएगा। ठीक है, एक आता है बहुत सा आपका एग्जाम्पल में जो पूछता है, एम एल ए, इसके पहले क्या लगेगा, ये देखिए एम लिखा है, एम, एम का मतलब क्या है, ये एम, तो इसके पहले क्या लगेगा, एन लगेगा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा यहाँ पे। वो जो बहुत से लोग बताते हैं, जो आपके इंग्लिश के जो स्वर होते हैं, इंग्लिश के जो होते हैं कॉन्सोनेंट, उसके आधार पर बताते हैं, वो आपका रूल गलत होता है। ठीक है, हम हिंदी के यहाँ पे स्वर और हिंदी को जो आपके व्यंजन, तो उसके आधार पे यहाँ पे करेंगे, जो उसका प्रोनाउंसिएशन निकलेगा उसके आधार पे ए एन का आपका यूज यहाँ पे करना होता है। ठीक है, अगला यहाँ पे सवाल, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। आपको यहाँ पता करना कौन से यहाँ पे ऑप्शन जो है सही है स्पेलिंग यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए ग्रामर यहाँ पे, तो ये भाई नहीं, ग्रामर का स्पेलिंग जो होता है ना, ये होता है GRAMMAR होता है, तो दोनों जगह क्या होता है, ए होता है, तो किस ऑप्शन में है, ये आपके बी ऑप्शन में दिया है। किस ऑप्शन में होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला जो यहाँ से स्टार्ट होता है आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, यहाँ पे बहुविकल्पी आपके जो प्रश्न पूछे गए थे, 5 पूछे गए थे, पांचों के पांचों हम लोग कर लिए हैं। अब अगला आता है यहाँ पे अति लघुत्तरीय जो आता है। ठीक है, पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे आपको पता करना कि इसमें से एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता, मॉडिफाई करता है। ठीक है, उसके बारे में बताता है। जैसे यहाँ पे क्या है, लेड इज अ हैवी मेटल, लेड क्या है, बहुत हैवी यहाँ पे क्या है, मेटल है। लेड क्या है, एक हैवी यहाँ पे मेटल है, तो क्या है यहाँ पे हैवी, ये क्या दिखाता है, हैवी ये दिखाता है आपका, डिस्क्राइब कर रहा है कि जो मेटल आपका हैवी है, मेटल क्या है, हैवी यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। एडजेक्टिव जो आपका पार्ट हो जाएगा यहाँ पे, कौन सा हो जाएगा, ये हैवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, हैवी हो जाएगा यहाँ पे, ये होगा आपका हैवी यहाँ पे। ठीक है, आगे चलें, डेफिनेशन यहाँ बता दे। वैसे देखे आगे यहाँ पे डेफिनेशन आपके पेपर में पूछा भी गया है, एडजेक्टिव की जो डेफिनेशन यहाँ पे, एडजेक्टिव का जो डेफिनेशन पूछा भी गया आपके पेपर में ही पूछा गया। a word a words that are words that are describe or modify modifies, ठीक है, a noun or pronoun। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन को यहाँ पे क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा, उसे क्या कहेंगे यहाँ पे, एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे ये क्या है, मेटल, मेटल क्या एक प्रकार सा नाउन है, तो ये क्या करता है, हैवी जो, इसको क्या करता है, डिस्क्राइब करता है मेटल को। यहाँ पे मेटल क्या हैवी है, धातु क्या हैवी है। आगे यहाँ पे चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। ये आपके सामने क्या पैसिव वॉइस दिया है, आपको चेंज करना है, एक्टिव वॉइस में क्या करना है, चेंज करना है। एक्टिव वॉइस में क्या करना है, चेंज करना है एक्टिव वॉइस में, तो क्या हो जाएगा, कोई बताएगा यहाँ पे। सिंपल से क्या होता है यहाँ पे,
ये जो आपके सामने दिया है क्या, लास्ट में जो लगा आपका ऑब्जेक्टिव केस है, तो सब्जेक्टिव केस किसका क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, ही आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये सब्जेक्ट, उसके बाद आपकी आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के यहाँ पे विल है, विल आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है मेन वर्ब। मेन वर्ब यहाँ पे रिटन है, ये आपका पैसिव फॉर्म में है, तो विल के साथ यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म लेंगे तो क्या होगा, राइट आ जाएगा यहाँ पे। क्या आएगा, राइट। ये जो आपके सामने ऑब्जेक्ट है, ये आपका सॉरी, ये जो आपके सामने यहाँ पे जो पैसिव में जो आपका सब्जेक्ट बना है, तो एक्टिव में क्या रहा, आपका ऑब्जेक्ट रहा होगा, आ लेटर हो जाएगा। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस हो जाएगा, ही विल राइट अ लेटर। इसका जो पैसिव फॉर्म ये है। ठीक है, इसको भी बढ़िया से बताएंगे, एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, नरेशन क्या होता है, इसको भी चर्चा करेंगे। अब देखिए आपके सामने फिर से जो हमने एग्जाम्पल लिया है, वही आपका एग्जाम्पल यहाँ पे आ गया आर्टिकल का। ये क्या है, इसके पहले आर्टिकल यहाँ पे क्या है, सुटेबल आर्टिकल यहाँ पे। तो ये क्या है, यूनिवर्सिटी है, क्या है, यूनिवर्सिटी है। तो ये स्टार्ट किससे होता है, यू से होता है। जो आपका हिंदी का जो होता है यहाँ पे व्यंजन जो होता है यू होता है, ये या ना, ये क्या है, व्यंजन है। तो यहाँ पे भाई क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा, ना कि एन लगेगा। बहुत गलती लोग करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एन ना होगा, ए होगा। ठीक है, चलते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है आपके सामने यहाँ पे, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ पे ये क्या करना है, सुपरलेटिव डिग्री आपको यहाँ पे क्या करना है, यूज करना है। तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री क्या आएगा, आप लोग बहुत बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि हिमालय क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट इज द पीक ऑफ द हिमालयाज। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, हाईएस्ट पीक होगा ना, ये क्या होगा, हाईएस्ट पीक होगा, हाईएस्ट पीक होगा। तो ये सुपरलेटिव डिग्री है यहाँ पे। ठीक, हाई, हायर, हाईएस्ट होता है। तो हाईएस्ट आपका यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आपका यहाँ पे यूज किया जाएगा। क्या होता है भाई, हाई होता है, हायर होता है, ठीक है, एक होता है हाईएस्ट होता है। क्या होता है, हाईएस्ट होता है। तो हाईएस्ट आपका यहाँ पे क्या किया जाएगा, फिल किया जाएगा सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं आगे आपका यहाँ पे सवाल। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस का जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होती है, वाज वर्ब होती है। क्या होती है, वाज वर्ब होती है, ये हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, अब ये देखे पास्ट इंडेफिनिट में दिया है, कैसे हमने पता कर लिया, ये सेकंड फॉर्म है। स्पीक, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ये होता है यहाँ पे क्या, ये तीनों फॉर्म होते हैं वर्ब के, जो आपके स्पीक के होते हैं। तो ये आपका सेकंड फॉर्म दिया है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ठीक है, वर्ब का यहाँ पे क्या है, सेकंड फॉर्म यहाँ पे दिया है। तो क्या होगा, इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना, तो क्या होगा, यू, यू, और इसमें जो आपके वर्ब के साथ क्या होगा, आईएनजी फॉर्म लगेगा। वर्ब के साथ क्या होगा, आईएनजी फॉर्म लगेगा पहली बात तो यू स्पीकिंग, सॉरी, यू वर स्पीकिंग, यू वर स्पीकिंग, सिंपल सा हो जाएगा। ये पास्ट कंटिन्यूअस में आपका चेंज हो गया यहाँ पे, यू वर स्पीकिंग हो जाएगा यहाँ पे, ये इसका मिलेगा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलें आपके अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न यहाँ पे, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पे। अब अच्छा, ये हम एक चीज बता दें आपको, ये आपका जो यहाँ पे वर क्यों लगा। अब भाई वाज भी कितने लोग के दिमाग में आएगा, वाज पे आ गया। वर इसलिए लगा क्योंकि ये जो आपका यहाँ पे है ना यू, ये क्या है, प्लूरल है, क्या है, बहुवचन है। ठीक है, प्लूरल आपका है, बहुवचन है, इसलिए वहां पे लगा वर लगा। अगला से आता है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। आयशा एंड ओमर, ओमर वर्क इन द सेंट्रल बैंक। अब इसको क्या करना, नेगेटिव सेंटेंस में हमको क्या करना है, यहाँ पे चेंज करना है। तो पहली बात, ये सेंटेंस आपके सामने जो दिख रहा है, ये क्या है आपका यहाँ पे ना, इनडेफिनेट सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट सेंटेंस आपका है। ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका यहाँ पे क्या है, टेंस है। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो यहाँ पे होती है क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस जो होता है, इसकी जो होती है यहाँ पे क्या, हेल्पिंग वर्ब जो होती है,
क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब जो होती है डू या डज होती है, डू या डज होती है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, जरा ध्यान दीजिएगा, आयशा एंड उमर, ये दोनों यहाँ पे क्या दिखाता है, यहाँ पे क्या, ये दोनों यहाँ पे दिखाते हैं क्या, दोनों यहाँ पे है एंड आपका ओमर दिया, तो ये दिखाता है प्लुरल दिखाता है, तो इसके साथ डू यूज होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, आयशा, आयशा एंड ओमर, ओमर डू, अब देखिए निगेटिव हुआ तो डू नॉट हो जाएगा यहाँ पे, डू नॉट वर्क, वर्क इन द, इन द सेंट्रल बैंक, क्या होगा, सेंट्रल बैंक हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका जो निगेटिव आपका यहाँ पे सेंटेंस ये बनेगा, पहले हमको सेंटेंस को पहचानना होगा कि वह सेंटेंस कौन सा है। ठीक है, तो हमारा जो सेंटेंस था आपके सवाल में जो दिया था वो प्रेजेंट इंडेफिनिट था। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को नेगेटिव में यहाँ बनाने के लिए तो यहाँ पे डू नॉट आपको बनाना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पे राइट होगा। यहाँ पे चलें आगे आपके प्रश्न पे। अगला जो यहाँ पे स्टार्ट होता है, आपका जो सेक्शन स्टार्ट होता है शॉर्ट आंसर टाइप यहाँ पे स्टार्ट होता है। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप आपका यहाँ पे स्टार्ट होता है। चीजें क्लियर है, काफी अच्छे से दिख रही है। ठीक है, अगला जो यहाँ पे प्रश्न आपका आता है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको यहाँ पे क्या करना है, दो आपके सामने सेंटेंस दिए हैं, इसको क्या करना है, आपको करेक्ट करना है। तो कैसे करेक्ट करेंगे, यहाँ पे हैव यू एवर बीन टू केरला, हैव यू एवर बीन टू केरला। पहली बात देखिए, हैव के साथ ये बीइंग नहीं होगा भाई, यहाँ पे बीन होना, क्या होगा, बीइंग, ये होगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपका होगा। अब जाके बना यहाँ पे करेक्ट आपका सेंटेंस बन गया यहाँ पे, दे हैज अ पार्टी प्लान फॉर आर्मी। तो ये दे आपका यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, क्या है, प्लूरल फॉर्म आपका है। तो यहाँ पे क्या, जब प्लूरल तो इसके साथ हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। अब ये जाके हैव ऑफ कर देंगे तो जो हमारा सेंटेंस क्या होगा, ये करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे हैज नहीं लगेगा। ठीक है, अगला सेंटेंस, अगला जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये जो आपके सामने दिए गए हैं दो, इसका क्या करना है, यहाँ पे आपको फिल करना है। ये जो लिखा आपके सामने हैंड कर्सीव लिखा है, हैंड कर्सीव, हैंड कर चीफ है, यहाँ पे आपका हैंड कर चीफ ये होगा, यहाँ पे निमोनिया होगा, न्यूमोनिया ये होगा, न्यू 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 ना नियो ये होगा, वो भूल गए, न्यूमोनिया ना, मोनिया ये होगा, निमोनिया आपका यहाँ पे। ठीक है, हैंड कर्सीफ होगा, निमोनिया होगा यहाँ पे। आसान है, बहुत नहीं है, जिसकी वकैब ठीक ठाक होगी बहुत आसानी से कर लेगा। यहाँ पे डिफाइन एंड एडजेक्टिव विद डिफरेंट एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या करना है हमको, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे डिफाइन करना है एडजेक्टिव के यहाँ पे डेफिनेशन को, और डिफरेंट यहाँ पे एग्जांपल क्या करना है आपको देना है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, डेफिनेशन पहले लिखेंगे यहाँ पे, इसकी जो डेफिनेशन यहाँ पे क्या करेंगे, डेफाइनेशन यहाँ पे। ठीक है, क्या हो सका यहाँ पे, डेफिनेशन जो होगा भाई यहाँ पे क्या हो सका, लिखे यहाँ पे a word that describe describe or modify a noun or प्रोनाउन यहाँ पे। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे आपके सामने लिखते हैं, एग्जाम्पल कोई भी लीजिए, सिंपल सा क्या ले लें यहाँ पे, एग्जाम्पल कोई भी अपने मन से लीजिए। जैसे द बॉयज इज टॉल एंड स्किनी, स्किनी में इसका दुबला पतला। आपका सो यहाँ पे जो लड़का है ये क्या है, बहुत लंबा है और क्या है, दुबला पतला है।
ठीक है। ये बॉयज के बारे में क्या करता है, डिफाइन करता है। बॉय का यहाँ पे नाउन है, ठीक है, बॉय का एक नाउन है जो बॉय के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब करता है कि बॉय जो आपका यहाँ पे क्या है, लंबा और क्या है, दुबला पतला है। ठीक है, जैसे अगला यहाँ पे लेते हैं कोई एग्जांपल यहाँ पे, द लव लव चॉकलेट 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 केक चॉकलेट केक। ठीक है, बहुत प्यारा है आपका चॉकलेट यहाँ पे केक जो है। तो क्या यहाँ पे एडजेक्टिव है, ये प्यारा यहाँ पे जो लव है ये किसके बारे में बताता है, यहाँ पे चॉकलेट के बारे में बताता है कि चॉकलेट जो केक है बहुत ही प्यारा है यहाँ पे। तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव हो सका। बाकी ये दोनों यहाँ पे एडजेक्टिव है, ये दोनों क्या है, एडजेक्टिव है यहाँ पे। समझ पा रहे हैं कि नहीं भाई, यहाँ पे ये बॉय के बारे में बता रहा है कि बॉय आपका लड़का क्या है, लंबा और क्या है, दुबला पतला है। ये क्या बता रहा है, चॉकलेट के बारे में बता रहा है कि चॉकलेट आपका क्या है, बहुत ही प्यारा है यहाँ पे। ठीक है, चलें आपके अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न यहाँ पे है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज गेम्स इन इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग। यहाँ पे ये आपके इंग्लिश जो लैंग्वेज है, ये जो इंग्लिश के जो गेम के यहाँ पे ना, इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे टेस्टिंग के लिए कितना आपके महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण आपका यहाँ पे है। इसके देखिए हमने यहाँ पे लिख लिया है सॉल्यूशन यहाँ पे, बाकी बताएंगे आपको यहाँ पे। जैसे पहला इम्प्रूव लैंग्वेज स्किल है, क्या होते ये इसकी डेफिनेशन यहाँ पे है। जैसे आपके जो इम्प्रूव लैंग्वेज स्किल यहाँ पे, तो कैसे अपने इम्प्रूव करेंगे लैंग्वेज स्किल को यहाँ पे, उसके बारे में बताया गया है। तो कैसे आप अपने आप को यहाँ पे स्किल को मजबूत करेंगे, स्किल मतलब यहाँ पे लैंग्वेज के स्किल को। यहाँ पे गेम्स कैन हेल्प स्टूडेंट प्रैक्टिस रीडिंग राइटिंग लिसनिंग एंड यहाँ पे स्पीकिंग। इसके माध्यम से क्या करेंगे, अपनी स्किल को आप डेवलप करेंगे। यहाँ पे आगे आता है डेवलप सोशल स्किल। यहाँ पे कैसे आप समाज से सीख के क्या करेंगे, अपने आप को डेवलप करेंगे। यहाँ पे ये उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। ठीक, सोशल से क्या करेंगे आप, सोशल के माध्यम से कैसे आप अपने स्किल को यहाँ पर डेवलप करेंगे। ठीक है, आगे यहाँ पे टीच वोकैबुलरी, ये टीच शब्दों से कैसे आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपने स्किल को इनहेंस कैसे करेंगे यहाँ पे। ठीक है भाई, आपके पास अगर शब्द का भंडार होगा ना तो बहुत आराम से आप अपनी स्किल को क्या करेंगे, इनहेंस कर लेंगे, सुधार लेंगे, बहुत अच्छे लेवल तक सुधार लेंगे। लेकिन आपके पास शब्द नहीं है तो आप अपने भाषा को आप अच्छे तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका यहाँ पे वोकैबुलरी जो है, आपका शब्द भंडार जो बहुत आपका यहाँ पे रोल करता है यहाँ पे बोलने के लिए। ठीक है, आपके स्किल के लिए। यहाँ पे अगला जो आता है यहाँ पे राइट एनी टू एम्स ऑफ टीचिंग प्रोज। तो इसके लेके देखिए दो आपके यहाँ पे जो प्रोज हमने लिख दिया है, इसको आप लिख लीजिए, जो आपके एग्जाम में अक्सर आपके आते रहते हैं। ठीक है, अगला जो आता है यहाँ पे राइट एन अप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फुल फी। किस पर लिखना है, फुल फी कंसेशन पे लिखना है। ठीक है, इसको हम एक ही वीडियो में किसी दिन करवा देंगे, जो आपके जितने भी यहाँ पे एप्लीकेशन पूछे गए हैं उसको हम करवा देंगे। ठीक है, बाकी कुछ ऐसे भी यहाँ पे करवा देंगे जो आपके एक्सपेक्टेड होंगे, संभावित होंगे, जो आने की संभावनाएं होंगे, स्ट्रक्चर आपको बता देंगे, सब कुछ बता देंगे। ठीक है, क्योंकि हम बहुत करेंगे तो वीडियो आपकी लंबी हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर डिस्क्राइब अगर करने लगेंगे मतलब कैसे कैसे क्या होता है, वो थोड़ी सी वीडियो आपकी लंबी हो जाएगी, आप भी बोर हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अगला जो आता है यहाँ पे राइट्स वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये क्या करना है, जैसे आपको पता है जो मुहावरा होता है ना, मतलब एक शब्द के आपको क्या, अनेक शब्द के एक शब्द लिखना होता है। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसे कहते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होता है। तो जैसे हम देखिए द स्टडी फॉर रॉक्स एंड सॉइल, तो हम रॉक्स एंड सॉइल जो है ये किसका अध्ययन करते हैं, रॉयल और ये सॉरी रॉक्स एंड सॉइल के जो बारे में पढ़ते हैं वो किस चीज़ के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसका जो आता है जियोलॉजी आता है, ज्योग्राफी मत बोलिएगा। ठीक है, मतलब लिखिएगा, जियोलॉजी होता है, जियोलॉजी। ज्योग्राफी एक अलग ही होता है। ठीक है, लेकिन हम रॉक्स एंड सॉइल के बारे में जियोलॉजी के अंतर्गत क्या करते हैं, जानते हैं, यहाँ पे अध्ययन करते हैं। अ पर्सन हु राइट्स ब्यूटीफुल राइटिंग, यहाँ पे जो बहुत सुंदर लिखता है उसे क्या कहते हैं, वह पर्सन जो बहुत सुंदर लिखता है उसे कहते हैं कैलीग्राफर कहते हैं, कैलीग्राफर कहते हैं जो बहुत सुंदर लिखता है। ठीक है, तो ये आपके थे यहाँ पे 18 आपके प्रश्न थे जो आपके ग्रामर के और थ्योरी आपके जो पार्ट के यहाँ पे पूछे गए थे। ठीक है,
फिर मिलते हैं आपके किसी नेक्स्ट आपके पेपर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू। और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के यहाँ आप लोग शेयर भी करिएगा।